हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कुशल कार्यबल के लिए विदेशी अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भुवनेश्वर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर में किया जाएगा, क्या किया जाएगा? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। ठीक है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिसर से जो है जुड़ा हुआ जो है शब्द है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भुवनेश्वर में खोला जाएगा। ठीक है, अभी उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, राज्यपाल है गणेश लाली। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखने योग्य है, उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे राज्यपाल है गणेश लाली जी हैं, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत। सतकोसिया है, भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है, टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है। चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चिल्का झील पे बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है, यानी कि जो 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण, ये फोटो देख रहे होगे आपने, क्या ये कहाँ किया गया है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। ठीक है, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ का नागेश्वर टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, और मरीन यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदार सरोवर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और पोरबंदर झील वन्यजीव अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने फाइनल में गत चैंपियन पंजाब को हराकर 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पुरुषों का खिताब जीता है। ठीक है, 71वां सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो वो आएगा तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। पंजाब को हराया था। ठीक है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। ठीक है, तमिलनाडु में क्या क्या फेमस है? तमिलनाडु में फेमस है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, एन्नो थर्मल पावर स्टेशन, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान से पूछ लेता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, विश्व बैंक के एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 2011 और 2019 के बीच में 12.3% की गिरावट आई है। ठीक है, 2011 से 2019 के बीच में। ठीक है, वर्ष 2011 से 2019 के बीच में कितने की कमी आई है? 12.9%, यानी कि लगभग 13% की गिरावट देखने को मिली है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों ने शहरी केंद्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी कि ग्रामीण में गरीबी का लेवल कम हुआ है। ठीक है, व्यापारियों के लिए इंड बैंक ने के मोबाइल ऐप इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन को डिजिटल CX अवार्ड 2020 में आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स से सम्मानित किया गया है। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने ये बहुत कम याद होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप जल्दी कैच कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, चाहे आप वीडियो बाद में मत देखना, पूरी क्विक कर लेना उसको, 1.5x की स्पीड में देख लेना भले ही, लेकिन एक बार पढ़ के जाना, ये आपको एग्ज़ाम के टाइम में ज़रूर याद आ जाएगा। ठीक है, इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन को डिजिटल CX अवार्ड 2020 में आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, एक बैंक है इंडसलैंड बैंक। ठीक है, इसको CX अवार्ड 2020 में आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ के मनदीप सिंह को NPC नॉर्थ इंडिया एंड मिस्टर ट्राई सिटी बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण में बॉडी बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया और ट्राई सिटी प्रतियोगिता श्रेणी में समग्र विजेता घोषित किया गया है। कौन है? मनदीप सिंह है। कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं। ठीक है, जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को 2022 के मॉलकॉम अदेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, यह प्रभात पटनायक जी हैं। ठीक है, 2022 के मॉलकॉम अदेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये क्या है? भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। ठीक है, इसको जान लेते हैं। ये मॉलकॉम अदेसिया पुरस्कार क्या है? मॉलकॉम यह पुरस्कार मैल्कम और एलिजाबेथ अदेसिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है, जिसे विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुना जाता है।
ठीक है, यानी कि मैल्कम ऑफ एलिजाबेथ एडिशिया ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है। कौन सा? मॉलकॉम अदेसेसिया पुरस्कार। ठीक है। संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 1982 में इकोमोस ने प्रस्ताव दिया कि 18 अप्रैल को स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया जाए। ठीक है। फिर आता है लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, ताकि लीवर की संपूर्ण देखभाल की जा सके। ठीक है। जो लीवर होता है वो यकृत होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत। ठीक है। लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को हमारा क्या मनाया जाता है? लीवर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। ठीक है। महान उड़िया गायक, गीतकार और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। प्रफुल्ल कर कौन है? महान उड़ीसा के हैं, जो गायक हैं और गीतकार हैं और संगीत निर्देशक हैं। ठीक है। 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर एक नई पुस्तक द बॉय हु वांट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया गया। द बॉय हु वॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया गया। पुस्तक प्रसिद्ध नाटककार और लेखक राजेश तलवार द्वारा लिखी गई है। यह पोनीटेल पुस्तक बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछता है कि अभी हमने BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई है, तो 131वीं जयंती मनाई है। ठीक है। और पूछेगा कि द बॉय हु वॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया किसकी पुस्तक है। ठीक है। तो BR अम्बेडकर पे बेस्ड है और लेखक राजेश तलवार ने लिखी है। ठीक है। और पब्लिश किसने किया है? पोनीटेल बुक्स ने। ठीक है। अभिनेता R माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 800 फ्रीस्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये हैं आपके वेदांत माधवन, जो R माधवन के बेटे हैं। R माधवन बॉलीवुड का एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं। ठीक है। उनके बेटे हैं वेदांत माधवन। इन्होंने 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट में। ठीक है। गैर मेट्रो टियर 2nd और 3rd शहरों में हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख पहल UDEN योजना को लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख पहल उड़ान योजना को लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल, जिसका नाम रेडियो अक्ष है, महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए कौन सा चैनल शुरू किया गया है, तो उस चैनल का नाम है रेडियो अक्ष। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है। अभी महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ फेमस है। तडोबा नेशनल पार्क फेमस है। नावेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क। ठीक है। ये चीज़ यहाँ की फेमस है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।